कितना मुश्किल, बड़े से बड़े सूरमा भी इस संसदीय क्षेत्र में आके चले गए थे, पर कहीं उनकी पुण्याई होगी और महादेव की कृपा होगी, राजराजेश्वर की करुणा होगी तो बिठा था। ये उसकी कृपा से रहनी प्रसन्न हो रही है, आनंदित हो रही है। रहनी की आंख में आज खुशियां, अपार खुशी, उस खुशी का कोई बखान नहीं कर सकता। एक ननन से पूछा जाए, एक बेटी से पूछा जाए, इतनी माताएं मेरी अशोकनगर की बेटी हैं, पूरे पंडाल जहां जाकर देखो पंडालों में मेरी माताएं और भाई बैठे हुए हैं। मैं इन माताओं में से पूछना चाहूंगा, ये भी किसी ना किसी की ननंद है, इन सब से पूछना चाहूंगा, तुम्हारे मायके में जब भोजन होता होगा श्राद्ध का, और जब भाभी प्रेम से भोजन कराती होगी, 2 ब्राह्मण, 4 ब्राह्मण, 6 ब्राह्मण जब जीमते होंगे, ब्राह्मण के साथ में मेहमान भी जीमते होंगे, तो जितनी मेरी माएँ बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, नंदे बैठी हैं, इनके चेहरे पर प्रसन्नता होती कि नहीं होती? इनके चेहरे पर अलग प्रसन्नता आ जाती है कि हमारे यहाँ इतने जीवते हैं। ये जब किसी को बताती है ना तो बड़ी खुश होकर बताती है, हमारे यहाँ इतने लोग जीवते हैं, श्राद्ध आता है हमारे दादाजी का, हमारे काका जी का, तो हमारे यहाँ इतने जीवते हैं, हमारे यहाँ इतने लोग आते हैं, पूरे रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, 25-50 लोग भोजन करते हैं, हमारी भाभी भोजन बनाती हैं, उनके साथ भोजन बनाने के लिए हम भी लगते हैं, हमारे रिश्तेदार भी लगते हैं, सब भोजन बनाते हैं। और शिव महापुराण की कथा, स्कंद पुराण कहती है, नर्मदा पुराण, गर्ग संहिता, नारद पुराण, कूर्म पुराण, नरसिंह पुराण कहती है, स्वयं गरुड़ पुराण कहती है कि घर में जितनी माताएं रहती हैं, अगर वो घर में भोजन बनाती हैं श्राद्ध पक्ष में, और जितनी माताएं मिलकर भोजन बनाती हैं, जब वो जिमाती हैं तो केवल ससुराल वालों को उसका भाग नहीं मिलता, मायके वालों को भी उसका आधा भाग प्राप्त हो जाता है, जितनों के हाथ लग जाता है, जितनों के हाथ में। बड़ी प्रसन्न है रहना। रहू कहकर चले गया, जाओ। धर्म पत्नी ने जाकर निमंत्रण तो दिया है रहनी को, रहनी के बच्चों ने कहा आप अकेली जा रही हो मां, हमें लेकर नहीं, तुम्हारी मामी ने तुमको निमंत्रण नहीं दिया। शिव महापुराण की कथा कर रही है, जब गणेश जी महाराज अपनी धर्म पत्नी रिद्धि सिद्धि के साथ मिलकर किसी व्रत का उद्यापन उजमना करते थे, ये उद्यापन जितने व्रत आप लोग करती हैं माताएं, इसका जो उद्यापन करते हो ना, उद्यापन उजमना करना, उद्यापन करना, ये उजमना उद्यापन सबसे पहला किसने करा था? गणेश जी महाराज ने अपनी रिद्धि सिद्धि के साथ मिलकर सारे व्रतों का उद्यापन करा है। गणेश जी महाराज जब रिद्धि सिद्धि के साथ मिलकर अपने पत्नियों के साथ मिलकर जब उजमना करते थे, उद्यापन करते थे, सबसे पहला निमंत्रण श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के साथ जाकर अपनी बहन अशोक सुंदरी को देते थे। अशोक सुंदरी से जाकर कहते थे, और अशोक सुंदरी से एक बात जरूर कहते थे, बहन तू आए चाहे ना, पर तेरे बच्चे बेटा और बेटी को भेज देना। अब अशोक सुंदरी के बच्चे कितने थे? 100 तो लड़कियां थी, और लड़कों का क्रम ऐसे अशोक सुंदरी के इतने बेटा बेटी थे, तो गणेश जी कहते थे तू भले आ चाहे मत आ, पर तू एक काम करना, तेरे भांजा बेटा बेटी को हमारे यहाँ भेज देना भोजन करने के लिए। तो अशोक सुंदरी पूछती थी भैया गणेश से, गणेश क्या तुम ब्राह्मण को भोजन करने नहीं बुला रहे? हमने ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है, अगर मान लो 10 ब्राह्मण को बुलाया
एक ब्राह्मण के यहाँ कोई काम अटक गया, जो ब्राह्मण हमारे यहाँ भोजन करने नहीं आया वो भूखा अपने घर पे रह गया, हमारा निमंत्रण हमने दिया, उसने स्वीकार कर लिया, उसके बाद भी नहीं आ पाया, तो उसका दोष हमको लगेगा। अगर वो भूखा रहेगा तो उस दोष को मिटाने के लिए अगर भांजा भांजी घर में कर लेते हैं तो हजारों ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाता है। गणेश जी महाराज अपनी बहन अशोक सुंदरी के बच्चों को निमंत्रण दे देते। आज रहनी और रहू की कथा आधी रह गई है, इसको कल के प्रसंग में लेंगे, क्योंकि एक समय अवधि भी रहती है चैनल की, और अगर आधी कथा हम यहाँ सुना देंगे और आधी पूरे देशवासी रह जाएंगे तो वो ठीक नहीं लगेगा। इसलिए रहनी रहू की कथा जितने लोग श्रवण कर रहे हैं इनसे निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर तर्पण शिव महापुराण की कथा का आनंद लो। अशोकनगर की इस पावन धरा पर मैं रेलवे विभाग को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने कई ट्रेनों में बोगियां बढ़ाई हैं और कई ट्रेनों का स्टॉपेज यहाँ पर करा है, जिससे भक्तों को आने जाने में दिक्कत ना हो। एक बार रेल मंत्रालय के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। और धन्यवाद आदरणीय सांसद महोदय जी को भी, जिन्होंने रेल मंत्रालय से बात कर बोगियों की संख्या 2-2 बोगी बढ़ाई दी है, क्योंकि कल इतनी संख्या में लोग ट्रेन से आए तो उसमें भीड़ देखते हुए बोगियों की संख्या, ट्रेन जितनी भी निकलती हैं सबके स्टॉपेज यहाँ पर कर दिए गए हैं अशोकनगर में। बहुत बहुत साधुवाद। सुंदर व्यवस्था करी है। जो जो पंडाल में आप लोगों को बैठना हो उस पंडाल में आराम से आप लोग आनंद के साथ विराजित हो। श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय। भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले, ऐसे बाबा देवाधिदेव महादेव जिनकी उदारता, जिनकी करुणा कृपा संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण करने वाली है। महाराज, मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती बाबा डोल तो छबिना में कटी जावांगी, शंभू में तेरी वतन, ओ बाबा मैं तेरी वतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोल तो छबिना में कटी जावांगी, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी तेरी आई हूँ। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। तर्पण शिव महापुराण में एक सुंदर संवाद आता है। महाराज शिव कथा कहती है, जब अच्छा खाओगे तो शरीर में भी अच्छा रहेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्छा खाने पर शरीर में भी अच्छा रहेगा। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है कि अच्छा स्मरण करने पर, अच्छा भजन करने पर, अच्छा कीर्तन करने पर, अच्छा मंत्र स्मरण करने पर भी ये
शरीर के अंतर्गत इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य करता है। बहुत छोटे से जीवन में, बहुत छोटे से मनुष्य के शरीर में, मानव की देह में परमात्मा की जो अविरल भक्ति है वो एक सुख प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। महाराज और वो भक्ति एक निवेदन सभी से, जहां जहां पानी आ रहा है आप लोग वहां से हटकर, जहां पानी नहीं आ रहा है जिस जिस शेड में, सारे शेड बहुत बढ़िया हैं, जहां टेंट के नीचे वाले लोग हैं वो शेड में आराम से पहुंच जाए और किसी को भी एक दूसरे को कष्ट ना देते हुए, क्योंकि शिव महापुराण की कथा है, अपने को आनंद के साथ श्रवण करना, किसी को कष्ट नहीं देना, बस जहां जगह मिलती जाए वहां पर बैठते चले जाइए आनंद के साथ में। तेरे डमरू, अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात कहते हुए बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहें और भगवान से प्रार्थना करें, बाबा आपकी कृपा से तर्पण शिव महापुराण की कथा अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए श्रवण कर रही हूं, सभी पूर्वजों का उद्धार हो ऐसी कृपा बनाकर रखिएगा देवाधिदेव महादेव। शिव महापुराण के मूल मंत्र का जाप आप सभी अपनी जगह पर बैठकर बड़े आनंद के साथ करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। एक जैसे बैग के अंदर स्कूल जाते समय अपने बैग में एक कॉपी होती है जिसको हम रफ कॉपी बोलते हैं, जिसको रफ कॉपी बोला जाता है, और उस कॉपी में सारे सब्जेक्ट, उस कॉपी के अंदर सारे सब्जेक्ट लिख दिए जाते हैं, चाहे आप गणित लिख लो, चाहे हिंदी लिख लो, चाहे अंग्रेजी लिख लो, चाहे संस्कृत लिख लो, तुम्हारी मर्जी पड़े उस कॉपी में जो लिखना हो, क्योंकि उसका नाम ही रफ कॉपी। शिव महापुराण की कथा कहती है उस रफ कॉपी के अंदर सब लिखा जा सकता है, सब समाया जा सकता है, सब सब्जेक्टों का भार तत्व उस कॉपी के अंदर रहता है। शिव कथा कहती है उसी तरह परिवार में, घर के अंदर,
एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके ऊपर पूरे परिवार का भार होता है, पूरे परिवार का। शिव कथा कहती है, पर कभी मन में ये भाव प्रकट नहीं होना चाहिए कि मैं पूरे घर को चला रहा हूं, मैं पूरे परिवार को चला रहा हूं, या मैं इस कार्य को कर रहा हूं, या उस कार्य को मैंने करा है। ये मन में ये बात आना ही नहीं, मन में ये भाव प्रकट होना ही नहीं चाहिए। महाराज, तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जिस व्यक्ति के मन में यह भाव प्रकट हो जाता है कि दुकान में चला रहा हूं, घर में चला रहा हूं, परिवार में चला रहा हूं, रिश्ते में चला रहा हूं, नाते में चला रहा हूं, या मैं पूरे परिवार को मैं लेकर चल रहा हूं, अगर मैं नहीं होता तो ये कुछ भी नहीं होता। ये मन का भ्रम निकाल दिया जाए। भगवान कृष्ण भी गीता में वर्णन करते